स्वागत है आपका मोहित गोरखपुरिया चैनल में। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर एम्स के डॉक्टर हरिकेश यादव, जो गोरखपुर एम्स में अभी कार्यरत हैं और ये जनरल सर्जन हैं। और सर के साथ हम लोग आज बातें करेंगे सर्जरी और बहुत सारी बीमारियों के बारे में। आगे चलते हुए कौन सी बीमारियां कितनी घातक साबित होती हैं, उन सब को देखते हुए आगे हम लोग सर से बात करते हैं। सर, माना जाता है कि जनरल सर्जन संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखने में सक्षम होते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मेरा मानना है ये लगभग बात ठीक है जी। क्योंकि किसी भी पेशेंट की अगर हम ऑपरेशन या सर्जरी करने जाते हैं तो उससे पहले हमें उसका पूरा का पूरा प्रॉपर फिट करना पड़ता है। तो उसमें ब्लड प्रेशर भी आता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम करेक्ट करने के बाद ही जब बॉडी फिट होती है तो हम सर्जरी करते हैं। तो जनरल सर्जन लगभग सभी का ख्याल रखते हुए ऑपरेशन करता है, तो उसको एक तरह से कंप्लीट डॉक्टर मान सकते हैं। जी जी। सर, हमारे भारत में और आज के दौर में देखा जाए तो हर 5वें से 6वां व्यक्ति स्टोन यानी पथरी से ग्रसित है। तो हम लोग पथरी के बारे में, जो मतलब पथरी कितने प्रकार की होती है? अब स्टोन बॉडी में कहीं भी हो सकती है जी। नॉर्मली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जानते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे पित्त की थैली की पथरी कहते हैं, जी। रीनल या किडनी स्टोन कहते हैं, जो किडनी में होती है, या किडनी से रिलेटेड जो ऑर्गन है जैसे यूरेटर हो गया, पेल्विक कैल्शियल सिस्टम हो गया, वो हो गया, या ब्लैडर में पथरी हो सकती है, या जो ट्रैक्ट होता है यूरेथ्रा में, कहीं भी पथरी हो सकती है। सर, पथरी जो होते हैं माना स्टोन यानी, वो बनना कहाँ से शुरू होता है सर, और इसके लक्षण क्या होते हैं? जनरली पथरी का सबसे बड़ा लक्षण तो होता है कि पेट दर्द होना, जी। दूसरा गैस बनना, ठीक है। और बनने का अगर जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, जी। वो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो फैट के डाइजेशन में काम करता है। जी। तो उसमें क्या होता है कि बाइल जो लिवर से सिक्रीट होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जी। तो किसी कारणवश जब गॉल ब्लैडर का फंक्शन काफी समय से नहीं होता है तो जो भी स्टोरेज मटेरियल है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है। तो उसकी वजह से मरीज को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए हमें रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए कि जिससे कि हमारे बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। सर, किडनी यानी लीवर में सर जी पथरी कैसे और क्यों बनते हैं? किडनी स्टोन वही बोला ना कि अगर हम लंबे समय तक अपने पेशाब की इच्छा को रोक लें, ठीक है, और अनहेल्दी कैल्शियम कंटेनिंग चीज ज्यादा खाएं, या पेशाब में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से रुकावट हो जाए, तो जो भी मटेरियल होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और वो स्टोन का नेटस के द्वारा स्टोन फॉर्मेशन करने लगते हैं। सर, पित्त की थैली जो होती है, गॉल स्टोन जो होता है, कैसे बनता है सर इसका, और इसके लक्षण क्या है? पित्त की थैली में जो पथरी बनती है जनरली लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से होती है, क्योंकि जो पित्त की थैली में जो पित्त होता है उसका काम होता है, जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें जो फैट होता है उसके डाइजेशन में उसका काम होता है। तो अगर और बाइल का सिक्रीशन लीवर से होता है और पित्त की थैली के स्टोरेज सिस्टम का काम करता है, तो उसकी वजह से होता है। और इसके लक्षण होते हैं कि पेट में दर्द होना, पेट फूलना, ठीक है, भूख ना लगना, ये सब इसके कॉमन लक्षण होते हैं। सर, ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? किडनी का स्टोन होता है वो ज्यादा खतरा होता है, या पित्त की जो पथरी होती है वो खतरनाक होती है? दोनों अपने अपने इलाके में बराबर खतरनाक है। जी। ठीक है। अच्छा, पथरी नाम सुनकर लोग के मन में एक ख्याल आता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन नाम सुन के काफी लोग डर भी जाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल तो ऑपरेशन बहुत आम बीमारी हो गई, आम प्रॉब्लम की वजह से भी, सब प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन से पुराने जमाने में जब इतनी टेक्निक नहीं थी तो प्रॉब्लम होती थी, मरीज को पोस्ट ऑप में पेन होता था, ब्लीडिंग होती थी। लेकिन आजकल इतनी टेक्निक हो गई है कि ऑपरेशन तो आम बात हो गई है। जी। आप आइए, सुबह ऑपरेशन कराइए, 2-4 घंटे बाद घर जा सकते हैं। तो ऑपरेशन में घबराना नहीं चाहिए। जो समाज में भ्रांतियां हैं ऑपरेशन के लेके, ये जरूर दूर होनी चाहिए, बने हुए हैं वो जरूर दूर होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन आजकल बहुत सिंपल है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। सर, पथरी के ऑपरेशन कब कराने चाहिए? बहुत लोग होते हैं कि पथरी जो कहते हैं कि दवा से ही खत्म हो जाती है,
कि कितना मिथ है और कितना सत्य है? देखिए, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, जी, मेरा मानना है कि जितने जल्दी पता चले उतने जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जी, नहीं तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। जी, फिर एक बार अगर कैंसर हो गया तो फिर बॉडी में रिवर्स नहीं होता और मरीज की जान जा सकती है। हाँ, नॉर्मली जो किडनी स्टोन होते हैं, जी, जो लेस देन 1 सेंटीमीटर के होते हैं और जो यूरेटर या अपर कैलिक्स में होते हैं, वही दवा से निकलते हैं। जी। तो वो तो दवा से निकल सकते हैं, लेकिन उससे बड़े साइज के स्टोन दवा से नहीं निकलते। ठीक है, तो इसका मेरा मानना है कि जितना जल्दी कोई भी बीमारी पता चले उसको शरीर से उतने जल्दी हटा देना चाहिए। अच्छा सर, पथरी का ऑपरेशन आजकल तो बहुत डिजिटल सिस्टम हो गए हैं। तो पथरी का ऑपरेशन सर जनरल सर्जरी द्वारा सही रहता है या लेप्रोस्कोपी द्वारा सही रहेगा? और जो आजकल एडवांस ज़माना है। हुँ। अब इस ज़माने में अगर आपको कोई कहे कि बैलगाड़ी से चलो तो आप चलेंगे? नहीं। नहीं चलेंगे ना। जी, तो इसी तरह से आजकल इतनी एडवांस सर्जरियाँ हो गई हैं, तो लैप सर्जरी बेटर, क्योंकि इसमें पेशेंट का जो रिकवरी रेट होता है बहुत अच्छा होता है और बहुत फास्ट होता है। जी। पेशेंट 24 आवर में घर जा सकता है, अपनी डे टू डे लाइफ स्टार्ट कर सकता है। अच्छा। तो लैप सर्जरी इज़ बेटर देन ओपन सर्जरी। जी। अच्छा, जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या अंतर है? जो हम चीरे से करते हैं, जी, जैसे अपने बॉडी में कहीं भी बड़ा चीरा लगा के ओपन मेथड वाला जो भी ऑपरेशन करते हैं उसको जी। हम लोग जनरल सर्जरी करते हैं। लैप सर्जरी में क्या करते हैं, हम एब्डोमेन में छोटे-छोटे पोर्ट बनाते हैं, छोटे-छोटे छेद के द्वारा जो हमारे कैमरा और उस सब की चीज़ों की मदद से जो ऑपरेशन करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। वर्तमान समय में लोगों का खान-पान सही नहीं है और लोग आजकल ज़्यादा फ़ास्ट फूड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। फ़ास्ट फूड बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो फ़ास्ट फूड हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फास्ट फूड में जनरली प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुँ। करते हैं, तो अनहेल्दी होता है। क्योंकि जैसे अपने घर में आप अभी कुछ बनाते हैं, तो उसको कितने आवर आप रख सकते हैं? कुछ ही समय कुछ ही समय तक रख जी, सकते जी। हैं, उसके बाद वो उसमें महक या खराब हो जाती। जी। तो सोचिए जो डिब्बे बंद वाली सामान आती है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए उसमें कीड़े ना पड़े, तो कितनी चीज़ें मिलाई जाती होंगी। तो बहुत मेरा सारी मानना है कि हेल्दी भोजन करना चाहिए, ठीक है। जितना कोशिश हो सके प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों को अवॉइड करना जी। चाहिए। तो सर, बच्चे लोग कहते हैं कि फ़ास्ट फूड की तरफ जाने से हम बचना चाहते हैं, पर मन नहीं मानता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि फ़ास्ट फूड से हम लोग कैसे बचें, और वो लोग बचना चाहते हैं, बाकी मन उन लोगों का नहीं मानता, वो उसी साइड जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कहिए? हाँ, ये तो माँ-बाप के ऊपर डिपेंड करता है। जी। जनरली हम माँ-बाप ही अपने बच्चों को बेकार करते हैं। जब बच्चा रोता है या कुछ भी करता है तो उसको हम अपने आप समस्याओं को बचाने के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को अपना टाइम ना देके मोबाइल पकड़ा देते हैं। जी, जी। उसी तरह से घर में खाना ना बना के हम उनको बाहर की चीज़ें लाके दे देते हैं। जी, जी। तो कहीं न कहीं इनिशिएट तो हम ही करते हैं। तो मेरा मानना है कि हेल्दी फूड घर में ही बना के देना चाहिए और बच्चों को प्रॉपर गाइड करना चाहिए। हुँ। ठीक है, कि ये चीज़ें उनको बताना है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उसके हिसाब से वो अपने आप को एजुकेट करेंगे, ठीक है। जी। तो उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं इस तरह से। सर, एक और आखिरी सवाल, आप भगवान में कितना विश्वास रखते हैं? भगवान में सभी विश्वास रखते हैं, जी। क्योंकि ऐसी ना कोई इमॉर्टल चीज़ है जो सब कुछ को गवर्न करती है। हुँ। तो भगवान में तो सबका विश्वास है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। भारत के डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। भारत के जो डॉक्टर होते हैं, हमारे यहाँ उनको दूसरा भगवान का नाम दिया जाता है या दूसरा भगवान कहा जाता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये तो लोगों का बड़कपन है जो डॉक्टर को भगवान कहता है, लेकिन डॉक्टर इज़ ए स्किल्ड पर्सन। जी, जैसे लॉयर अपने लॉ में स्किल्ड होता है, इंजीनियर अपने इंजीनियरिंग सिस्टम में जी। होता है, ठीक है। उसी तरह से डॉक्टर अपने जो काम है उसके लिए वो स्किल्ड पर्सन है, वो प्रोफेशनल कॉलेज से एक्सपीरियंस लेता है, ठीक है, पढ़ाई जी। करता है। तो मेरा मानना है उसको स्किल्ड पर्सन कहना चाहिए, जी। ना कि भगवान कहना चाहिए। बाकी जनता के ऊपर है, जनता जिसको जैसे रखे वो जी। उसको वैसे ही ट्रीट करती है, ठीक है। जी। और बाकी तो बिहेवियर पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, जी। जैसे आप अपने परिवार में ही या अपने पड़ोसी में किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, जी, तो जी। आप उसकी नज़रों में हीरो हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। जी। तो सेम वैसे ही है, अगर एक डॉक्टर अच्छा काम करता है, तो वो पेशेंट और समाज की नज़रों में हीरो हो सकता है। जी।
और उस हीरो को जो जैसा कहना चाहे कह सकता है। के हिसाब से दुनिया का वास्तविक सच क्या है? मेरे हिसाब से दुनिया का वास्तविक सच जो हम लोग हैं वही है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वही है, जो हमारे रिलेटिव हैं वही है, जो हमारे फ्रेंड है वही है। तो हमें अपने फ्रेंड और लोगों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ। और सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए एज मच एज पॉसिबल। एक इंसान सबको 100% तो खुश नहीं कर सकता क्योंकि वो 100% परफेक्ट नहीं होता जी। लेकिन एज ए इंसान के तौर पे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम समाज और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए जितना कर सकें जी वो करना चाहिए। यही दुनिया का वास्तविक सच है कि दूसरों का हेल्प करते रहो, ठीक है, और चलते रहो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पे और हमारे दर्शक लोगों के लिए इतना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी जी। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोग देख रहे थे मोहित गोरखपुरिया को, और आज हमारे साथ जुड़े थे गोरखपुर एम्स के निकेश यादव, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एम्स में कार्यरत हैं, और इनसे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने की मिली और जानने के लिए मिली। सो थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।